आज से पहले कभी भी इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति मेरे जीवन में कभी भी नहीं देखी थी। फिर भैरव जी के पास, फिर पेटराज जी के पास। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हर साइज की जो गदा है ये अवेलेबल है। आपके भावना में होती है तो नहीं ले जा सकते हैं। आपका जो घर का सपना है बहुत जल्दी पूरा हो जाए। जय श्री राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रैवल सफूका की एक नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों आज मैं जहाँ पे आ गया हूँ, ये जगह दुनिया के रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में, जो कि राजस्थान के दौसा जिले में आता है। आज की वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आप कैसे मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको किन किन जगहों पर जाना चाहिए, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अंदर आपका जो टूर प्लान होगा वो कितने दिनों का होगा। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि यहाँ पर आप जो पूजा वगैरह है वो किस तरह से कर सकते हैं। पूजा वगैरह करने में, प्रसाद चढ़ाने के अंदर आपको किस किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत की समस्या से बाधित है तो वो यहाँ पे आके अपना निवारण किस तरह से करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे आने का, घूमने फिरने, रहने खाने का आपका टोटल जो खर्चा है वो कितना आने वाला है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को कहीं पर भी थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है ये दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। और दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार एक बार कमेंट के अंदर जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, हम आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप बस के द्वारा मेहंदीपुर बालाजी तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको आपके शहर से डायरेक्ट कोई बस वगैरह नहीं मिल रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप जयपुर आ सकते हैं, या फिर अलवर आ सकते हैं, या फिर आप भरतपुर आ सकते हैं। जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर है। भरतपुर से ये जो दूरी है लगभग 85 किलोमीटर है, और अलवर से ये जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। तो आप अलवर, भरतपुर या जयपुर आ सकते हैं और यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी के लिए डायरेक्टली बस पकड़ सकते हैं। बस वाला जो है आपसे लगभग 100 से 150 रुपये के आसपास का चार्ज करेगा। फिलहाल दोस्तों मैं जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टेशन पे खड़ा हूँ और यहीं से मैं आज जाने वाला हूँ। दोस्तों बस जो है आपको डायरेक्ट मंदिर तक नहीं पहुँचाएगी, बस जो है आपको बालाजी मोड़ तक पहुँचाएगी। और बालाजी मोड़ से जो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है उसकी दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है। तो आप लोग चाहें तो इस दूरी को पैदल भी तय कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई लोकल व्हीकल जैसे कि ऑटो हुआ या फिर ई रिक्शा हुआ इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो भी ले सकते हैं। तो वो लोग जो है आपसे 15 से 20 रुपये यहाँ से मंदिर तक जाने का चार्ज करेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेन के थ्रू आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है बांदीकुई जंक्शन। तो आप यहाँ पे बांदीकुई जंक्शन तक आ सकते हैं, और बांदीकुई जंक्शन से मेहंदीपुर बालाजी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर का है। अभी फ़िलहाल मैं बांदीकुई जंक्शन के जस्ट बाहर की तरफ खड़ा हूँ, और जैसे ही आप बांदीकुई जंक्शन से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है ऑटो वगैरह या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ से डायरेक्टली मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर तक या फिर मेहंदीपुर बालाजी मोड़ तक लेके जाएंगे। अगर आप ऑटो से जाते हैं तो लगभग 60 से 70 रुपये आपको चार्ज करेंगे, और अगर आप यहाँ से ऑटो वगैरह बुक करके लेके जाएंगे तो उसका चार्ज लगभग 500 से 600 रुपये के बीच में होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहें तो खुद के व्हीकल से भी मेहंदीपुर बालाजी तक आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जगह जगह पर कार पार्किंग या फिर बाइक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो आप चाहें तो खुद के व्हीकल से भी मेहंदीपुर बालाजी तक आ सकते हैं। दोस्तों हमने डिसाइड किया है कि बालाजी मोड़ से बालाजी के मंदिर तक का जो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर का, इसको हम लोग पैदल ही तय करेंगे। तो अभी मैं रास्ते में पैदल चल रहा हूँ। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर पे आएंगे
तो आपको 5 बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि आपको यहाँ पे आने के बाद में लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल ही सात्विक भोजन करना है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आने के बाद में आपको किसी भी तरह का नशा वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी चीज़ ये, अगर आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो एंश्योर ये करें कि यहाँ पे जब तक आप रहें आप किसी भी तरह का अपनी पत्नी के साथ में संबंध वगैरह नहीं बनाएं। और चौथी चीज़ दोस्तों ये कि यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं जो कि भूत पिशाच की समस्याओं से पीड़ित होते हैं, तो आप लोग उनमें से किसी का भी मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाएं। और पांचवी जो चीज़ है वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। दोस्तों फ़िलहाल मैं मेहंदीपुर बालाजी में आ चुका हूँ और यहाँ पे आने के बाद में मैंने एक होटल के अंदर रूम ले लिया है, ठीक है। और मैंने जिस जगह पे रूम लिया है इस जगह का नाम बाबा यात्री निवास है। और एक बार मेरा जो रूम है इसका भी टूर मैं आपको करवा देता हूँ। दोस्तों अब मैं एक बार आपको मेरे रूम का टूर दे देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कूलर लगा हुआ है और ये जो गेट ओपन है यही मेरा रूम है। हम अंदर चलते हैं होटल रूम के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में जो है एक छोटा सा स्पेस बना हुआ है। आप इसको एज ए सोफ़ा यूज़ कर सकते हैं या फिर एज ए बेड भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सामने जो है आप देख सकते हैं मिरर है, ठीक है। ऊपर कंघी भी रखी हुई है, हालांकि ये मेरे किसी काम की नहीं है कंघी। और जब इधर मुड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक छोटी सी टेबल है और यहाँ पर एक जो है ये बेड लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी अलमारी टाइप का एरिया मिल जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये एरिया है, इसके अंदर आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ साइड में आप देख सकते हैं ये कुर्सी है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा सामने कूलर है और एसी भी ऊपर लगा हुआ है। लेकिन हमने वैसे भी नॉन एसी रूम का डिमांड किया था, तो एसी तो शायद हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने इस रूम को नॉन एसी रूम बोल के ही लिया था। और इसके अलावा जो वॉशरूम एरिया है वो आप देख सकते हैं ये हर जगह लगभग सेम सा ही होता है, तो आप वॉशरूम एरिया भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस तरह का जो है ये वॉशरूम एरिया है और वॉशरूम एरिया ऑलमोस्ट हर जगह सेम होते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा ज़रूर है। अब दोस्तों बात करते हैं इस रूम की टैरिफ की। तो ये जो रूम है दोस्तों, इस रूम का टैरिफ 1000 रुपये है 2 लोगों के लिए। तो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो आपको 1000 रुपये में ये वाला जो रूम है ये मिल जाएगा। इसमें कूलर है, पंखा है, इसमें एसी नहीं है और फिलहाल अभी जो है कुछ खास गर्मी वगैरह है नहीं और हल्की हल्की सी जो ठंडियों का मौसम है वो भी शुरू होने वाला है, तो इसीलिए मैंने नॉन एसी रूम लिया था। हम 2 लोग थे तो हम दोनों में ये जो फेयर है 500 रुपये डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों होटल में कुछ देर आराम करने के बाद में मैं निकल चला मेहंदीपुर बालाजी के मुख्य मंदिर की तरफ। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आप यहां पे आएंगे तो आपको यहां पर 5 जगहों पर जरूर जाना चाहिए। पहला है भगवान श्री राम का मंदिर, दूसरा है मेहंदीपुर बालाजी का मुख्य मंदिर, तीसरा है समाधि बाबा का मंदिर, चौथा है सुरसा गुफा जहां पर कि आपको 151 फीट के हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। इसके अलावा 5वीं जगह है 3 पहाड़। तो दोस्तों ये जो 5 जगह है यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए और इस वीडियो के अंदर आप ये 5 जगह देखने वाले हैं और यहाँ पर आके इन 5 जगह पर घूमने के लिए या फिर जाने के लिए 1 दिन का समय पर्याप्त है। दोस्तों अभी मैं मेहंदीपुर बालाजी के मेन मंदिर की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते के अंदर मेरी नज़र पड़ी एक शॉप के ऊपर और यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ पर मैंने हनुमान जी की बहुत ही बड़ी बड़ी गदा देखी है और ये जो गदा है साइज़ में सही में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और इनकी जो रेट है लगभग 150 रुपये से लेके 5200 रुपये के आसपास तक की है। और मैंने कंफर्म किया जो सबसे बड़ी वाली जो गदा है उसका जो वेट है वो लगभग 4 किलो के आसपास का है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं और गदा परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा मेहंदीपुर बालाजी के मुख्य मंदिर की तरफ और दोस्तों जैसे ही आप मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने जगह जगह पर ताले बांध रखे हैं।
इसके बाद में दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि किसी ना किसी तरह की भूत और पिशाच की समस्या से जूझ रहे हैं और उसके इलाज के लिए यहाँ पे आए हैं। दोस्तों इन लोगों का इलाज यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा और एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आने के बाद में यहाँ पर आपको 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है। 5 में से 4 बातें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और 5वीं जो बात है वो यहाँ पे प्रसाद से संबंधित है। तो मेरे साथ में अभी नवराज जी हैं और हम लोग जो है यहाँ प्रसाद लेने आए हैं। लोगों के अंदर मेहंदीपुर बालाजी को प्रसाद से संबंधित काफ़ी गलतफहमियाँ या फिर भ्रांतियाँ फैली हुई है, तो आप हमें बताइए कि यहाँ जो प्रसाद है उसको लेने का क्या प्रोसेस होता है। बाबू जी ये प्रसाद होता है, हाँ, इसका तीनों जगह भोग लगवा लो। 3 जगह कहाँ पे? बालाजी, भैरव जी, पेट। अच्छा। तीनों जलवा के भोग लगवा के बाद खा भी सकते हो, ले भी जा सकते हो। मतलब अगर तुमको गलत फहमी हो रही हो तो नहीं ले जा सकते हैं। गलत आपके भावना में होती है तो नहीं ले जा सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हो। आपके ऊपर है ये, हमारे ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर है, ये ले जा सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो प्रसाद यहाँ मिलता है इसको आप यहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी पे, प्रेतराज सरकार पे और भैरव जी पे भोग चढ़ा के यहाँ भी खा सकते हैं और घर पे भी लेके जा सकते हैं और किसी को बांट भी सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो गलतफहमियाँ फैली हुई है आप उनके चक्रों में ना पड़े। लोगों के अंदर यह गलतफहमी है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अंदर जो प्रसाद चढ़ता है इस प्रसाद को सिर्फ वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जिसने कि उस प्रसाद को चढ़ाया है। लेकिन जब हमने मेहंदीपुर बालाजी में रहने वाले कुछ लोगों से बात की और कुछ दुकानदारों से बात की तो हमें ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रसाद मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के अंदर चढ़ता है उस प्रसाद को प्रसाद चढ़ाने वाला भी खा सकता है, वो चाहे तो उस प्रसाद को किसी को बांट भी सकता है या फिर चाहे तो उस प्रसाद को अपने घर भी लेके जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी शंका उत्पन्न हो रही है तो आप एक सिंपल सा काम करिएगा, जो प्रसाद आपने चढ़ाया है उस प्रसाद को आप खुद ही खा लीजिएगा। अब सबसे पहले आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाके दर्शन करिए और उसके बाद आप जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के जस्ट सामने की तरफ ही मेहंदीपुर बालाजी का मुख्य मंदिर स्थित है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर बाहर रोड पर खड़े होकर भी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप मंदिर के अंदर जाके दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर के अंदर आप माला, नारियल और फूल ये सब चीज़ें लेके आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा देखने को मिलती है। मंदिर के अंदर जाने के बाद में आप मेहंदीपुर बालाजी के अलावा प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के भी दर्शन कर सकते हैं और इनकी पूजा कर सकते हैं। जब कभी भी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में ठाकुर जी की यात्रा निकलती है उस समय पर मंदिर के अंदर जाके दर्शन करने की व्यवस्था को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। जब दोस्तों आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन कर लेंगे उसके बाद आपको जाना चाहिए समाधि वाले बाबा के मंदिर की तरफ, जो कि मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्यों जाना चाहिए ये तो आप वीडियो में आगे समझ जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अभी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों हम बात करते हैं उस कारण के बारे में जिस कारण से लोग यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं। लोग यहाँ पर ज़्यादातर इसलिए आते हैं क्योंकि वो भूत पिशाच से संबंधित समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं। तो मेरे साथ है जतिन जी जो कि यहीं पे आसपास में रहते हैं, तो ये हमें बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को भूत पिशाच से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसका निवारण कैसे होगा। तो
तो सबसे पहले जतिन जी क्या करना पड़ेगा उसे? सबसे पहले आपको अर्जी लगानी पड़ेगी इधर। अर्जी कैसे लगेगी? आपको पहले दुकानदार के पास जाना पड़ेगा, वो आपको अर्जी का डिब्बा देगा 151 रुपये का। ठीक है। फिर आप उसको राम मंदिर में लेके जाओगे। ठीक है। फिर बालाजी मंदिर में, फिर भैरव जी के पास, फिर पेतराज जी के पास, इनके सारी जगह का भोग लगेगा। भोग लगने के बाद 2 लड्डू आप खा लेना जो पीड़ित है, फिर उसके बाद में और बाकी किसी को दे सकते हो आप लड्डू। अच्छा। और उसके बाद मैंने सुना 2 मंदिरों में और जाना पड़ता है फिर? एक तो समाधि वाले बाबा और एक ऊपर 3 पहाड़ पर, जो 3 पहाड़ पर बंधन कटता है। अच्छा, 3 पहाड़ पर बंधन करता है। और उसके बाद क्या हमें कुछ नियम परहेज कुछ करना पड़ेगा? हाँ, आपको एक तो लहसुन प्याज नहीं खाना पड़ेगा और एक सफ़ेद चीज़ नहीं खानी पड़ेगी। कोई भी सफ़ेद चीज़, मूली वगैरह नहीं खा सकते? नहीं। अच्छा। एक उड़द की दाल नहीं खा सकते। नहीं खा सकते उड़द की दाल। और गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना। अच्छा, नशा वगैरह या फिर और कोई चीज़ ऐसी गलत मांस मच्छी ये नहीं खाना पड़ेगा। ये सब चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना है। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद में आपको 151 रुपये का प्रसाद लेना है किसी भी दुकान पे जाके। और उसके बाद में आपको जो है राम भगवान के मंदिर जाना है। उसके बाद में आप यहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर जाएंगे और वहाँ पे जाके आप भोग लगाएंगे। इसके बाद उसी मंदिर के अंदर एक मंदिर है पेतराज सरकार का और भैरव जी का, वहाँ पे भी आप भोग लगाएंगे। उसके बाद में आपको जो है उन लड्डुओं में से 2 लड्डू उसको खिलाने हैं जिसको समस्या हो रही है। ठीक है। ये लड्डू खिलाने के बाद में जो बाकी के लड्डू बचे हैं ये आपको वहाँ पे बांट देने हैं। अगर नहीं बट रहे हैं तो किसी पशु को आपको खिला देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे 2 मंदिर और है। एक तो समाधि वाले बाबा का मंदिर है, वहाँ पे जाके आपको जलेबी चढ़ानी पड़ेगी। जलेबी। और एक और मंदिर है, कौन सा मंदिर है? 3 पहाड़ पे काली माता का मंदिर है और उस मंदिर में जाके आपको पूजा अर्चना करनी पड़ेगी और वो लोग आपको बता देंगे कि पूजा वगैरह वहाँ पे किस तरह से करनी है। ठीक है। और नियम परहेज करना। और उसके बाद में अगले 41 दिनों तक किसी भी तरह का कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन आपको नहीं करना है। बिल्कुल नियम से रहना है। लहसुन प्याज वगैरह हर चीज़ से आपको परहेज करना है और आपको डेफिनेटली जो है 41 दिन बाद में भूत प्रेत की समस्या से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ सुरसा गुफा की तरफ और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब हनुमान जी समुद्र मार्ग से लंका जा रहे थे तो बीच में उनकी मुलाकात सुरसा से हुई थी, जिसके मुख के अंदर हनुमान जी जाकर वापस आ गए थे। तो ये जो जगह है सुरसा गुफा के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। यहाँ पर जो है एक गुफा बनाई हुई है जिसका नाम सुरसा गुफा है। फ़िलहाल उसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे की तरफ एक हनुमान जी की 151 फीट बड़ी एक मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। दोस्तों, ये मूर्ति इतनी बड़ी है कि मैं इस मूर्ति को एक बार में अपने मोबाइल के फ्रेम के अंदर कैप्चर नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत ही बड़ी मूर्ति है और बहुत ही अद्भुत मूर्ति है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति मेरे जीवन में कभी भी नहीं देखी थी। और यहाँ पर आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर जो है जगह जगह दीवारों पर रामायण से संबंधित जो है मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको प्रॉपर फील आएगा कि रामायण के अंदर जो घटनाएं हुई थी वो किस तरह से हुई थी और उन्हीं सभी घटनाओं को यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, अभी मैंने 151 फीट के हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं हनुमान जी के दर्शन करके निकला तो मुझे यहाँ पे सामने की तरफ एक अग्रवाल भोजनालय के नाम से एक यहाँ पे रेस्टोरेंट दिखाई दिया है और फ़िलहाल मुझे ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, अब मैंने मेरा जो खाना है वो यहाँ पे मंगवा लिया है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले भी बताई थी कि यहाँ पर आने के बाद में आपको किसी भी तरह का लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना है। और यहाँ पर जो खाना मैंने मंगवाया है इसमें किसी भी तरह का लहसुन प्याज ऐड नहीं किया गया है। इवन यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो सब लोग बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाते हैं। ठीक है। तो अभी जो मैंने खाना मंगाया है वो पनीर है, दाल है और रोटी है और अभी हो सकता है 1-2 आइटम में और भी मंगाऊंगा। इसके अलावा जो मेन्यू है, जो रेट लिस्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पर जो है खाने का आपका खर्चा लगभग कितना हो सकता है। खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े हमारी आखिरी मंजिल की तरफ, जो कि था 3 पहाड़। दोस्तों, 3 पहाड़ पे जाते समय आपको थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, लेकिन अगर आप मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने आ रहे हैं
तो यहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ 3 पहाड़ी की तरफ। ये दरअसल एक पहाड़ का रास्ता है जिसके ऊपर आप सीढ़ियों के थ्रू जा सकते हो और यहाँ पे रास्ते में आपको बहुत सारे जो मंदिर वगैरह हैं वो दिखाई देंगे। और दोस्तों जब आप रास्ते में ऊपर जा रहे होंगे या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो यहाँ पर रास्ते में आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी जो दुकानें वगैरह है वो दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप राजस्थानी ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप ऊँट के साथ भी चाहें तो फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, यानी कि रास्ते में खाने पीने की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों 3 पहाड़ पर जाते समय हमें थोड़ी बहुत तकलीफ तो हुई, लेकिन हम जैसे ही 3 पहाड़ी के टॉप पे गए तो वहाँ से हमें कुछ इस तरह का व्यू दिखाई दिया और यहाँ से बहुत ही प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। तो जितनी भी थकान हमें रास्ते में आते समय हुई थी वो सारी थकान यहाँ पर आने के बाद में ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाती है। ये जो 3 पहाड़ का रास्ता है ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है और आपको ऊपर तक आने में लगभग 45 मिनट लग सकते हैं, या फिर अगर आपको चलने में कोई समस्या है तो आपको लगभग 1 घंटे का टाइम भी लग सकता है। तो आप बिल्कुल आराम से ऊपर तक आइए। और यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों एक चीज़ और है जो कि आप कर सकते हैं, तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो दोस्तों वो चीज़ यही है। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से इन पत्थरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक तरह के घर बनाए हुए हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उनके पास घर नहीं है या फिर उन्हें एक और घर चाहिए तो वो अगर आके यहाँ पे अपना कोई घर बनाएंगे पत्थरों का, तो कुछ टाइम बाद में उनका एक अपना घर हो जाएगा। तो इस तरह के यहाँ पे छोटे घर बने हुए हैं। कुछ 1 मंजिल के घर हैं, कुछ 2 मंजिल के घर हैं, और ये जो घर है ये तो बहुत बड़ा है। तो जिसने भी बनाया है उसका विज़न बहुत ही बड़ा है, वो बहुत ही बड़ा घर बनाना चाहता है। तो इस तरह के घर आप आने के बाद में यहाँ पर बना सकते हैं पहाड़ के ऊपर। और मैं दुआ करूँगा कि आपका जो घर का सपना है बहुत जल्दी पूरा हो जाए। अब दोस्तों मैंने मेहंदीपुर बालाजी से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अब दोस्तों हम एंड में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आने का, रहने का, खाने पीने का और घूमने का आपका टोटल जो अनुमानित खर्चा है वो लगभग कितने रुपए का हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आने की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप जयपुर से, अलवर से या भरतपुर से आते हैं तो आपका यहाँ आने का खर्चा लगभग 150 रुपये होगा और 150 रुपये ही आपका यहाँ से जाने का खर्चा होगा। इसके अलावा लगभग 50 रुपये का खर्चा आपका होगा बालाजी मोड़ से बालाजी के मंदिर तक आने और जाने का, यानी कि ये जो टोटल खर्चा है आपका होगा ट्रांसपोर्टेशन का लगभग 350 रुपये का होगा। कुछ लोगों का ये खर्चा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कुछ लोग यहाँ दूर से आएंगे। अब हम दूसरे खर्चे की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है यहाँ पे होटल का खर्चा। तो जैसा कि मैंने आपको होटल दिखाया था, मैंने जो होटल लिया है उसका जो टैरिफ था वो 1000 रुपये था, लेकिन अगर आप एसी वाला रूम लेंगे तो वो लगभग आपको यहाँ पे 1500 रुपये में ईजिली मिल जाएगा, जिसके के अंदर आप 2 लोग आसानी से शेयर कर सकते हैं। यानी कि एक आदमी का होटल का जो खर्चा आएगा वो लगभग 750 रुपीज़ के आसपास का आएगा। अब दोस्तों प्रसाद का जो खर्चा है वो सबका अलग अलग हो सकता है, बट एक रैंडम तरीके से मान लेता हूँ कि प्रसाद का आपका जो खर्चा होगा वो लगभग 200 रुपये का खर्चा होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं खाने पीने के खर्चे की, तो लगभग 400 रुपये का खर्चा मैं आपका खाने पीने का मान लेता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टोटल खर्चे की, तो 400 रुपये आपके खाने पीने का। इसके अलावा दोस्तों 350 रुपये आपका खर्चा होगा ट्रांसपोर्टेशन का। इसके अलावा दोस्तों 750 रुपये आपका जो खर्चा होगा वो होगा होटल का, और इसके अलावा आपका जो खर्चा होगा लगभग 200 रुपये आपका जो खर्चा होगा वो प्रसाद का खर्चा होगा। यानी कि दोस्तों आपका मेहंदीपुर बालाजी में आने का, घूमने फिरने और रहने का टोटल जो खर्चा आएगा वो लगभग 1700 रुपये के आसपास आएगा। कुछ लोगों का ये खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ लोगों का खर्चा ये कम भी हो सकता है। आप इस खर्चे को कम कर सकते हैं। आप अगर सेम डे यहाँ से आके जा रहे हैं तो जो होटल वगैरह है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके अंदर आपका जो पैसा है वो बच जाएगा। लेकिन 1700 रुपये के अंदर आप आराम से मेहंदीपुर बालाजी का जो टूर है, जो ट्रिप है, ये आराम से कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट के अंदर जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।
और अगर अभी तक आप लोगों ने आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम ट्रैवल्स ऑफ फूका है, अगर इसको YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी।